नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी ने की डीएलआरसी की समीक्षा बैठक, दिए कई निर्देश। कृषकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण समाप्त। 23 दिसंबर को अपर मुख्य सचिव लेंगे चौपाल में हिस्सा। सीडीओ ने विकास कार्यों का किया औचक निरीक्षण। और सांसद का फर्जी लेटर बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समिति यानी डीसीसी और जिला स्तरीय समीक्षा समिति यानी डीएलआरसी की त्रैमासिक बैठक की गई। इसमें जनपद का ऋण जमानुपात बढ़ाने और शासकीय योजनाओं की प्रगति की बैंक वार समीक्षा की गई, जिसमें ऋण अनुपात रेशियो 38.31% था, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की लीड बैंक योजना के अंतर्गत लक्ष्य 40% से काफी कम है। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और 60% ऋण जमानुपात के लक्ष्य के साथ काम करने का निर्देश दिया। जनपद के लगभग सभी प्रमुख बैंकों का ऋण जमानुपात के विवरण में जानकारी लेते हुए उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत संचालित 25 कृषकों को 2 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण ग्राम पुरुषोत्तमा गौरी बाजार में आयोजित किया गया था। इसमें कृषकों को बेहतर खेती करने के तरीके सिखाए गए, साथ ही कृषि से आर्थिक आय बढ़ाने से संबंधित विशेष रूप से जानकारियां दी गई। मौके पर कृषि विभाग के अलग अलग एक्सपर्ट लोगों ने किसानों को अलग अलग कृषि से जुड़ी बारीकी जानकारियों के बारे में समझाते हुए किसानों को आर्थिक आय बढ़ाने का प्रशिक्षण दिया। भाटपार रानी के ग्राम पंचायत बहियारी बघेल में 23 दिसंबर को अपर मुख्य सचिव ग्राम चौपाल में हिस्सा ले रहे हैं। इसकी जानकारी देते हुए प्रशासन ने बताया कि भाटपार रानी के ग्राम पंचायत बहियारी बघेल में सुबह 10 बजे से अपर मुख्य सचिव, जिला स्तरीय अधिकारी, उप जिलाधिकारी और भाटपार रानी के क्षेत्राधिकारी तथा खंड विकास अधिकारी सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और यहाँ जनता की समस्याओं को सुना जाएगा और उसके निष्पादन के लिए काम किया जाएगा। साथ ही संबंधित सभी ग्राम पंचायत के जिम्मेवार पदाधिकारी भी इस ग्राम चौपाल में उपस्थित रहेंगे। वहीं पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र के द्वारा देवरिया के पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली गई तथा परेड का निरीक्षण किया गया और प्रशासनिक भवन, क्वार्टर, गार्ड, परिवहन शाखा, डायल 112 कार्यालय, भोजनालय, बैरक इत्यादि का निरीक्षण किया गया। इसके बाद लार थाना का भी वार्षिक निरीक्षण किया गया, जहां पर पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र के द्वारा सशस्त्र गार्ड की सलामी लेते हुए कार्यालय, बैरक, थानाध्यक्ष कक्ष, भोजनालय, महिला हेल्प डेस्क, सीसीटीएनएस कार्यालय का निरीक्षण किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस महानिरीक्षक रविंद्र गौड़ देवरिया आए। इस दौरान उन्होंने कई विभागों के साथ निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। माल खाने का भी उन्होंने निरीक्षण किया और मुकदमाती का निस्तारण कराने को लेकर दंगा नियंत्रण उपकरणों, शस्त्रों की साफ सफाई का भी निरीक्षण कर रख रखाव इत्यादि को लेकर उचित दिशा निर्देश दिया है। देवरिया के मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने भूमि संरक्षण अधिकारी देवरिया के द्वारा कराए जा रहे कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भूमि संरक्षण अधिकारी संतोष कुमार मौर्य को निर्देशित किया है कि चलाई जा रही समस्त योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करें, जिससे कृषक इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि कराए जा रहे कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण समय समय पर करें और योजना के प्रगति की जानकारी भी समय समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। गोरखपुर के सांसद कमलेश पासवान का फर्जी लेटर पैड बनाकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी शंभुनाथ गुप्ता देवरिया का रहने वाला है और यह सांसद कमलेश पासवान का फर्जी लेटर पैड बनाकर वर्तमान में सीईओ गीडा के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। पुलिस ने अब इस मामले में आरोपी शंभुनाथ गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है और इस पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर में मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इसमें कुल 31 मरीज मानसिक तनाव विकार से संबंधित पहुंचे। एसीएमओ डॉक्टर संजय चंद ने कहा कि मानसिक विकार आज के दौर में तनाव, अकेलापन और सामाजिक सपोर्ट का अभाव इस समस्या को और बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि मानसिक रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिल रही है। मानसिक रोग के लक्षण और बचाव के उपायों का भी प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज साफ सफाई कर्मचारी संघ ने विकास भवन परिसर में बैठक किया। इसमें साफ सफाई कर्मियों का बकाया एरियर देने की मांग की गई। जिलाध्यक्ष रामदेव सिंह ने कहा कि जिले के सभी सफाई कर्मचारियों का एसीपी 1 जनवरी 2021 से लगाया गया है। इसके तहत एक इंक्रीमेंट एसीपी का और एक इंक्रीमेंट और लगा है। उन्होंने कहा कि हालांकि डीए एरियर का 12% और फिर डीए एरियर का 17% शीघ्र भुगतान कराएं। इस अवसर पर कई नेता भी मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन की जिला इकाई ने बैठक करते हुए शहर में सिंचाई विभाग डाक बंगले के पास गन्ना मूल्य वृद्धि नहीं किए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया और जल्द से जल्द सरकार से मूल्य वृद्धि करने की मांग की और ऐसा नहीं करने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। बाबा राघव दास भगवान दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय आश्रम में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत छात्रों ने रैली निकाली। प्राचार्य प्रोफेसर शंभुनाथ तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। प्राचार्य ने कहा कि सुरक्षित यातायात के लिए नियमों की जानकारी जरूरी है। महाविद्यालय परिसर से निकलकर आश्रम होते हुए रैली मुख्य सड़क पर पहुंची। छात्र हाथ में सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा और हेलमेट लगाओ, जान बचाओ के अलावा यातायात नियमों की जानकारी वाहन चालक के लिए लाभकारी जैसे स्लोगन हाथ में लेकर लोगों को जागरूक करते रहे और नारे भी लगा रहे थे। सेल्फी लेने के चक्कर में 2 छात्रा स्कूटी से गिर गई, जिसके बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई। हालांकि इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बघौच घाट थाना क्षेत्र के रविंद्र किशोर शाही राजकीय डिग्री कॉलेज में क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन था। इसी दौरान पथरदेवा कस्बे की रहने वाली 2 छात्रा खुशबू और रितु एक ही स्कूटी से घर जा रही थी। महुआरी स्कूल के करीब जब छात्राएं पहुंची तो चलती स्कूटी पर सेल्फी लेना शुरू कर दी। तभी स्कूटी अनियंत्रित होकर गिर गई और ये दोनों छात्राएं अस्पताल पहुंच गई। वहीं बरियारपुर थाना क्षेत्र के पणरी मल गांव में जैनुल अंसारी के मकान में हुए विस्फोट को लेकर अभी भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। पुलिस अनुसंधान में अब तक इस पहेली से कोई पर्दा नहीं उठ पाया है। भारत और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर जांच किए तो वहीं घर में सिलेंडर सही सलामत पाया गया। घटना को लेकर एक तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म है तो वहीं पुलिस ने जैनुआ और उसके परिवार की निगरानी भी बढ़ा दी है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि लखनऊ से एक टीम मौके का जायजा लेने के लिए पहुंच रही है। इसे देखते हुए घटना स्थल पर पुलिस को मुस्तैद कर दिया गया है। घटना स्थल पर एक दरोगा और आधा दर्जन पुलिस कर्मी तैनात हैं। पुलिस घटना के कारण को भी जानने के लिए परिजनों तथा आसपास लोगों से पूछताछ कर रही है। हालांकि अब तक इसमें कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिर यह धमाका कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ। पुलिस अब तक इस मामले की अनुसंधान कर रही है और कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य से रंगदारी मांगने तथा धमकी देने के मामले में तरकुलवा पुलिस ने आरटीआई कार्यकर्ता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि शहीद रामचंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज बसंतपुर धूसी के प्रधानाचार्य डॉक्टर स्वतंत्र देव यादव के बयान पर पुलिस ने यह केस दर्ज किया है। उनसे आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा 15 से 20 हजार रुपए की रंगदारी ली गई है और हर महीने धमकी देकर 8 से 10 हजार रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है, जिस पर उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी ने की डीएलआरसी की समीक्षा बैठक, दिए कई निर्देश। कृषकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण समाप्त। 23 दिसंबर को अपर मुख्य सचिव लेंगे चौपाल में हिस्सा। सीडीओ ने विकास कार्यों का किया औचक निरीक्षण और सांसद का फर्जी लेटर बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।